आप बाल्यकांड के दोहे सुन रहे हैं अर्थ सहित। तो आप दोहे 81 तक सुन चुके हैं। आइए 81 से अगला दोहा हम सुनाते हैं। दोहा नंबर 81 में आपने सुना था, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, रामा सकल जगत पितुमात, नाई चरण से मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। आप माया है और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषि शिव जी के पास आकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर पर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन में स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का एक असुर था। उसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत ही ज़्यादा था। उससे वह सब लोक और लोकपालों को उसने सभी लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा नंबर 82, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधान तब होई, रामा धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीत रन सई सोई, सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, रामा धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतै रन सोई, सियापति राम। जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसके युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, यह काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छाड़कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े ही असमंजस की बात, यद्यपि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोम उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। अब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सबने यह कहा, यह संपत्ति बहुत ही अच्छी है, यह सम्मति बहुत ही अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा कामदेव प्रकट हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 83, सुर नहीं कही निज विपति सब, मुनि मन कीन विचार, राम मुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे असुमार, सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम।